एज अ बिगनर हैं, जो भी कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि लॉजिक कैसे डेवलप किया जाए, क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, और इफ एल्स का कैसे सही से यूज किया जाए, लूप्स का कैसे यूज किया जाए, वो चीज़ को हम सही से ड्राइरन से हम समझने वाले हैं। और आप इसको अच्छे से समझिएगा, और कैसे लॉजिक डेवलप किया जाता है वो चीज़ हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेरे पास एक एरे दिया हुआ है, इस एरे को मुझे फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ इवन और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं। ध्यान से समझिए, एक एरे यहाँ पर दिया हुआ है, इस एरे में मुझे फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ इवन और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं। यानी कि मेरे पास मुझे इवन नंबर फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑफ इवन नंबर और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से समझते हैं बहुत डिटेल्स में, ठीक है। एक हम पहले एरे बनाएंगे। हमारे पास एरे क्या था, 10, 6, 9, 5, 16, 12, 7। चलिए बताइए, मुझे टोटल नंबर ऑफ इवन और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर मुझे फाइंड करना था। अभी मेरे पास इवन नंबर्स कितने हैं, 0। ऑड नंबर्स क्या है, 0, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इवन नंबर्स का, और उसमें क्या डाल दूंगा, 0। उसी प्रकार एक ऑड नंबर का भी मैं बनाऊंगा और उसमें क्या डाल दूंगा, 0। यानी कि अभी मेरे पास इवन नंबर क्या है, 0 है, ऑड नंबर क्या है, 0। क्योंकि अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑड और टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं हमारे इस एरे में। तो मैं अभी इसको इनिशियलाइज किया, मतलब वेरिएबल्स बनाया कि मेरे पास इवन नंबर 0 है, ऑड नंबर 0 है। अब बताइए, मुझे इसको टोटल्स में फाइंड करना है कि इवन कितने, ऑड नंबर है। यानी कि इसको मुझे ट्रावर्स करना होगा, क्योंकि मुझे इस एरे को ट्रावर्स करना पड़ेगा। अब इस एरे को मुझे ट्रावर्स करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर यूज होने वाला है, यूज क्या होने वाला है, लूप का। लूप का भैया क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि मुझे इस एरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रावर्स करना है, घूमना है, चेक करना है, पूरा एरे को मूव करना है। तो यानी कि मुझे लूप यूज करना पड़ेगा। भैया लूप में तो कई टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। हम यहाँ पर फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर कीजिए या व्हाइल लूप कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इस एरे को ट्रावर्स में जब करूँगा तो मेरे पास एक यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। अब हर यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आया, यानी कि 0, ये कौन सा इंडेक्स है, 0। ये कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा इस एरे का इंडेक्स है। जब मैं 0 इंडेक्स पर आएगा तो मैं चेक करूँगा क्या ये इवन है या ऑड है। यानी कि मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, इवन या ऑड, इवन या ऑड। चाहे तो इवन होगा, चाहे तो ऑड। यानी कि इफ़ चाहे एल्स, चाहे इफ़ चाहे एल्स। यानी कि उसके बाद मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, इफ एल्स। समझ में आ गया। बोलिए हाँ भैया। सबसे पहले मैं एरे को ट्रावर्स मैं करूँगा, और ट्रावर्स करते दौरान मैं क्या चेक करने वाला हूँ कि क्या ये एलिमेंट हमारा इवन है या ऑड है। कोई दिक्कत है, नहीं। भैया इवन और ऑड नंबर कैसे चेक करते हैं, तो देखो इवन नंबर चेक करना और ऑड नंबर का चेक करना। देखो हम बचपन में हम पढ़ते हैं कि इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसके ऑड नंबर। यानी कि वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, उसको बोलते हैं इवन नंबर। यानी कि 2 से मॉडलो लेने पर अगर वो 0 आ गया तो उसको बोलेंगे इवन नंबर। 2 से मॉडलो लेने पर 0 नहीं आया
तो उसको बोलेंगे ऑड नंबर। भैया मॉडुलो का मतलब मुझे रिमाइंडर फाइंड करके देता है। यानी कि अगर 12 को यहाँ ध्यान दो, 12 को 2 से मॉडुलो लिए तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड में अगर करता हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर जिसका रिमाइंडर 0 आ गया उसको बोलेगी क्या इवन नंबर है। जैसे कि 11 मॉडुलो 2, तो बताओ 11 को 2 से मॉडुलो अगर मैं करता हूँ, यानी कि 11 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो जिसका 0 आ गया उसको बोल गए इवन नंबर, जिसका 0 नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑड नंबर। तो हमारे पास 11 क्या है ऑड नंबर, 12 क्या है इवन नंबर। 17 मॉडुलो 2, बताओ 17 क्या है इवन या ऑड नंबर। तो भैया 17 को 2 से मॉडुलो कीजिए, मतलब 17 को 2 से डिवाइड कीजिए। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया था वो इवन नंबर, 0 नहीं आया ऑड नंबर। तो 17 को 2 से मॉडुलो किया, क्या इसका आंसर क्या आएगा 1 1 1 आएगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा ऑड नंबर। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले मुझे फॉर लूप यूज़ करना है। तो फॉर कहाँ से कहाँ तक भैया इंट ISN इंडेक्स 0 से लेकर कहाँ तक I लेस देन कहाँ तक एरे का साइज तक, कहाँ तक एरे ऑफ साइज, और I प्लस प्लस। भैया एक डाउट है, एरे ऑफ साइज आपने लिखा क्यों भैया? समझिए, एरे ऑफ साइज क्या है 1 2 3 4 5 6 7। एरे का क्या आएगा 6। मैंने लिखा था I लेस देन AR ऑफ साइज, मतलब भैया I जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। कहाँ तक? एरे का साइज तक। एरे का साइज क्या है 7, यानी कि I लेस देन 7 तक। I लेस देन 7 तक क्यों भैया? क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ तक ही है 6 तक ही है। से अगर I जैसा ही 7 हुआ वो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखा है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़। मैंने फॉर लूप यूज़ करिए। अब इफ़ क्या भैया? अब AR ऑफ I अगर मॉडुलो 2 लेने पर अगर 0 के बराबर अगर आ जाए तो उसको हम बोल देंगे क्या इवन नंबर। अगर नहीं आए तो हम क्या बोल देंगे ऑड नंबर। चलिए अभी समझिएगा, I बराबर अभी ये क्या है 0। अभी मेरा I क्या है 0, मतलब AR ऑफ 0। AR ऑफ 0 मतलब 10। क्या 10 मॉडुलो 2, 10 को 2 से मॉडुलो लेने पर 0 आएगा? बोलेंगे हाँ भैया आएगा। अगर आ गया तो ये क्या है 10 क्या है 10 क्या है इवन नंबर। तो मैं इवन नंबर को प्लस प्लस करूँगा, इसको मैं कर दूंगा प्लस प्लस, ये बढ़ के क्या आ जाएगा 1। अब I प्लस प्लस I क्या होगा प्लस प्लस, I प्लस मतलब I अब कहाँ पहुँचेगा यहाँ पे। अब I यहाँ पर पहुँच गया तो फिर से मैं चेक करूँगा AR ऑफ I, यानी कि I अब क्या हो जाएगा 1। अब मैं चेक करने वाला हूँ AR ऑफ 1। AR ऑफ 1 क्या है 6। क्या 6 मॉडुलो 2, 6 को 2 से मॉडुलो लेने पर 0 आएगा? बोलो क्या हाँ भैया आएगा। इवन नंबर प्लस प्लस बढ़ के क्या आ जाएगा 2। अब I बढ़ के आ जाएगा 3, सॉरी I बढ़ के आ जाएगा 2, यानी कि AR ऑफ 2। अब AR ऑफ 2 क्या है भैया 9। क्या 9 मॉडुलो 2 0 के बराबर आएगा? बोलेंगे नहीं भैया, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि 9 मॉडुलो 2 लेने पर क्या 0 के बराबर आएगा? बोलेंगे नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या आएगा एल्स में, यानी कि ये क्या है ऑड नंबर। तो इसको हम ऑड नंबर को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि ये बढ़ के क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कौन सा I बढ़ के क्या आएगा 3,
यानी कि कौन सा, ए आर ऑफ 3। ए आर ऑफ 3 मतलब 5। क्या 5 मॉड्यूलो 2 0 के बराबर है, बोलेंगे नहीं, तो क्या आएगा ऑड में। यहाँ ए आर ऑफ 4, ए आर ऑफ 4 का मतलब 16, क्या 16, ए आर ऑफ 4 का मतलब 16, क्या 16 मॉड्यूलो 2 लेने पर 0 आएगा, बोलेंगे कि हाँ भाई आएगा। आएगा तो काउंट इवन नंबर को प्लस प्लस करो। अब यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस, यहाँ पर आ गया आई प्लस प्लस मतलब 5, ए आर ऑफ 5, ए आर ऑफ 5, ए आर ऑफ 5 का मतलब 12, 12 मॉडलो 2 लेने पर 0 आएगा, बोलेंगे कि हाँ भैया आएगा इवन नंबर प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस, आई यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया। तो ए आर ऑफ 7, ए आर ऑफ 7 क्या, ए आर ऑफ 6, तो 6 क्या है 7, तो क्या 7 मॉडलो 2, 7 को 2 से मॉडलो लेने पर 0 आएगा, बोलेंगे नहीं आएगा, तो क्या आएगा ऑड में आएगा, ऑड को प्लस प्लस। अब आई बढ़ के क्या आएगा 7, क्या 7 आई अब बढ़ के क्या आ गया 7, क्या 7 लेस देन ए आर ऑफ साइज, ए आर ऑफ साइज क्या है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, कंडीशन फॉल्स, लूप खत्म। लूप खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर सी आउट करा दूंगा, क्या कि इवन नंबर मेरा क्या आ गया 4, और सी आउट का क्या जाएगा ऑड नंबर, और ऑड नंबर क्या आ गया 3, तो इवन नंबर 4 है और ऑड नंबर 3 है। चेक कर सकते हैं, मैं ट्रैवर्स कर रहा था, इवन नंबर 10 क्या है इवन नंबर, यानी कि एक इवन, 2 इवन, 3 इवन, 4 इवन, 4 इवन आ गया। ऑड नंबर फाइंड कीजिए, ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ये ऑड है नहीं, ये ऑड है, ये नहीं, ये ऑड है, एक ऑड, 2 ऑड, 3 ऑड। तो इसी पर अगर आपको लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो।